सो हाय एवरीवन एंड देन गाइस, हम आपको करीब यहाँ पे यूट्यूब पे जस्ट ए 4 वीडियोस रिएक्ट का हम पढ़ा चुके हैं। और ये बिल्कुल प्लेलिस्ट आप बेसिक से देख रहे होंगे। एंड देन गाइस, इस वीडियो में आज हम रिएक्ट का 5 क्लास जस्ट ये बताने वाले हैं। अगर ये प्लेलिस्ट आप एक्सेस नहीं किए तो जस्ट ये प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करें एंड देन वन वाइज वन सब क्लासेस को जस्ट ये आराम से देखे। और देन नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं, आज हम रिएक्ट में जस्ट ये पहले वहां तक तो हमने सीख लिया। और आज हम सीएसएस की बात करने वाले हैं। सो रिएक्ट में सीएसएस बेसिकली क्या होता है और सीएसएस किस तरह से अप्लाई होता है रिएक्ट में, तो वो चीज को बात करते हैं। जस्ट अगर नोट्स को जस्ट हमने ओपन किया, यहाँ पे हम आपको जस्ट यहाँ पे नोट्स को जस्ट ओपन करके दिखाते हैं सपोज। तो यहाँ पे गाइस आप ये चीज को देख रहे होंगे रिएक्ट्स में, यहाँ पे नोट्स में तो सीएसएस ये जो रिएक्ट होता है ना यहाँ पे, तो दिस यहाँ पे व्हाट इज सीएसएस। तो सीएसएस कैस्केडिंग स्टाइल शीट, आपने ये चीज तो बहुत ही बेसिक से आपने पढ़ा होगा। और यह यूज होता है एचटीएमएल एलिमेंट्स के साथ यूज होता है। और ये चीज आपने जब एचटीएमएल सीएसएस वगैरह पढ़ रहे होंगे देन बेसिक्स में ये चीज क्लियर होगा। बट यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सीएसएस को हम रिएक्ट में यूज करेंगे। तो रिएक्ट में भी सेम प्रोसेस होता है। आप एक्सटर्नल प्रोसेस से इंपोर्ट करो या एक्सटर्नल सीएसएस होता है या फिर इनलाइन सीएसएस होता है या फिर आप सीएसएस मॉड्यूल। तो यहाँ पे करीब 3 तरीका से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सीएसएस को इंपोर्ट कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, आपको वन वाइज वन तीनों तरीका को हम यहाँ पे बताएंगे। जस्ट ये सीएसएस का ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप एक बार देख के आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा। एंड देन गाइस, अब अभी हम थोड़ा सा रिएक्ट के ओर चलते हैं। और यहाँ पे जैसे कि गए और हमने अभी आपको बताया कि रिएक्ट में भी आपने चीजों को 3 तरीका से आप सीएसएस को अप्लाई कर सकते हो। सपोज दैट मानकर चलो कि मेरे पास कोई कंपोनेंट्स है और हम अभी क्या करते हैं, कंपोनेंट्स को यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे लैपटॉप, सो लैपटॉप का LOP, लैपटॉप को क्या के लिए यहाँ पे जस्ट JSX, इस तरह से हमने एक कंपोनेंट्स बना लिया। और यहाँ पे क्या लिखते हैं, RFCE, यहाँ पे इस तरह से हमने लिखा। और इस तरह से ये चीजों को 1 सेकेंड फिर से इसको इस तरह से कर लिए। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस तरह से हमने एक लैपटॉप्स को यहाँ पे क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया। ये स्निपेट है, आप ये चीज के बारे में आपको पता होगा। सो बेसिकली यहाँ पे इस तरह से कर लिया। यहाँ ये मेरा जो है app.jsx है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, इस लैपटॉप्स को क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम इसको इंपोर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, इंपोर्ट, और इंपोर्ट क्या करेंगे, लैपटॉप फ्रॉम लैपटॉप्स। तो इस तरह से ये सजेशन देगा, जस्ट हम यहाँ कर लेंगे। तो बेसिकली हम क्या करने वाले हैं, एक डिप बना लेते हैं यहाँ पे। और इस डिप में हम क्या करेंगे, लैपटॉप को जस्ट यहाँ पे ये चीज लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लैपटॉप, ये हो गया लैपटॉप हमारा, ठीक है। सो ये हमने लैपटॉप को जस्ट यहाँ पे यूज कर लिया। और लैपटॉप का जैसे कि हमने यहाँ पे ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं, जैसे कि लैपटॉप का कोई ब्रांड नेम होगा। तो सपोज हम ब्रांड नेम में हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रांड नेम क्या दे दिए, तो यहाँ पे ये चीज देंगे कि ब्रांड नेम इसका जो है, सपोज HP का लैपटॉप है और इसका जो मॉडल है, वर्जन है, आप इस तरह से दे सकते हो। प्राइस है, तो हमने ब्रांड नेम दिया और सपोज यहाँ पे प्राइस एक देते हैं। तो दो चीज को जस्ट हम यूज करेंगे यहाँ पे बस सीखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमने क्या किया, प्राइस को यूज किया। प्राइस को किस तरह से देंगे, हम इस तरह से इसको देते हैं। और इसका क्या दिए, यहाँ पे HP का लैपटॉप का दाम आप 1 लाख सपोज इतना दे देते हैं। एंड देन गाइस, फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, ऐसा 2-3 बना लेते हैं। शिफ्ट के साथ अल्ट, एंड देन फिर से कॉपी पेस्ट इसको करेंगे। और भी अलग अलग चीजों का नाम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एसर का लैपटॉप, एंड देन प्राइस इसको कर दो 2,50,000। एंड देन फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एप्पल का जस्ट ये बहुत ही ब्रांड लैपटॉप। तो यहाँ पे ये हम क्या करते हैं, इसमें जस्ट इसको हम यहाँ इतना कर देते हैं। जस्ट ये प्राइस आपके अनुसार से, जस्ट ये अपने अनुसार से सेट कर सकते हैं। जस्ट हम समझाने के लिए बोले। तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे एक इस तरह से डिप बना लिया एंड इसमें हम यहाँ पे इस तरह से इंपोर्ट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से हमने एक्सेस भी कर लिया इसको। अब लैपटॉप में जाने के बाद हम क्या करेंगे,
यहाँ पे जाने के बाद आपको ये चीज बताएंगे प्रॉप्स के बारे में, डिस्ट्रक्चर करने के बारे में। तो आप क्या क्या लिए हैं इसमें एक बार देख लेंगे। यहाँ पे ब्रांड नेम यूज कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे से इसको कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे यूज करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कॉमा देंगे, और यहाँ पे करने के बाद हम फिर से क्या है, ये मेरा प्राइस है, तो हमने प्राइस को कॉपी किया, और यहाँ पे प्राइस में जाने के बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे ये प्राइस देंगे। तो हमने दो चीज बेसिकली यूज किए हैं, तो ये चीज दे दी। अब बेसिकली हमें क्या करना है, अगर मान के चलो सीएसएस करना है, लगाना है, तो उसको सीएसएस लगाने के पहले मान के चलिए हम यहाँ पे H3 में हम एक्सेस करते हैं चीजों को। जैसे कि यहाँ पे ब्रांड नेम हम देते हैं, यहाँ पे ये ब्रांड BRAND ब्रांड नेम, ये जो है मेरा, तो वो करली ब्रेसेस में हम यहाँ पे डाल देंगे कि यहाँ पे ब्रांड नेम क्या है वो आना चाहिए। तो यहाँ पे ब्रांड नेम आएगा, तो यहाँ पे ब्रांड नेम आ गया। सपोज हम अभी इसको हम H2 के अंदर हम देना चाहते हैं इसका प्राइस, यहाँ पे H4 में हम प्राइस देना चाहते हैं, तो यहाँ पे H4 में हम प्राइस देते हैं, तो PRIC प्राइस इक्वल टू कितना देंगे, यहाँ पे करली ब्रेसेस में आप यहाँ पे एक्सेस कर लो प्राइस का। तो ये बेसिकली दोनों चीज को हमने एक्सेस कर लिया। अगर अभी फिलहाल यहाँ पे इसको जाके टर्मिनल्स में अगर रन करते हैं, यहाँ पे अभी NP, यहाँ पे पहले तो CD करके आप अपने फाइल के अंदर चल जाओ, बेसिक रिएक्ट ऐप मेरा फाइल है, सो CD और बेसिक रिएक्ट ऐप, इसमें जाने के बाद npm रन डिव करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह से ये ओपन हो जाएगा। एंड देन गाइस यहाँ पे इस लिंक पे अगर जाते हो, तो यहाँ पे इस तरह से आपको ब्रांड नेम HP, प्राइस, ब्रांड नेम एसर, एंड देन प्राइस, फिर ब्रांड नेम एप्पल, एंड देन प्राइस, तो तीनों चीज का यहाँ पे बिल्कुल बेसिक सा दिख रहा है। अगर आपको ये चीज को जूम करके दिखाएं तो आपको ये चीज फिर से दिखेगा, यहाँ पे इस तरह से देख सकते हो, यहाँ पे इस तरह। बट इसमें हमें CSS को अप्लाई करना है, तो ये क्या कर सकते हैं, पहला तरीका कि हम CSS को अप्लाई करने के लिए हम तो इसी में इनलाइन CSS कर सकते हैं। वो कैसे, जैसे अगर बात करें तो यहाँ पे जाएं, और यहाँ पे जाने के बाद क्या करें, यहाँ पे इनलाइन CSS में आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे इनलाइन CSS किस तरह से यूज किया गया है। आप इसी में जाके स्टाइल को लो और यहाँ पे इस तरह से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे कि क्या करें, यहाँ पे हम गए, और यहाँ पे जाने के बाद स्टाइल ले, और स्टाइल के अंदर में हम क्या करते हैं, करली ब्रेसेस में। अब इसमें क्या होगा ना, आपको सजेशंस वगैरह नहीं मिलेगा, और इसमें जो भी चीज यूज करेंगे आपको कैमल केस यूज करना पड़ेगा। जैसा कि हमको इसमें लेना है, यहाँ पे आपको बॉर्डर देना है, आपको बैकग्राउंड, जैसे कि हमने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यूज किया, तो यहाँ पे बैकग्राउंड यहाँ पे जो यूज करेंगे ना, तो बैकग्राउंड कलर, जैसे कि यहाँ पे बैकग्राउंड, ये जो सी है ना कैमल केस, इसका जो यूज कैमल केस का मतलब है कि जैसे कि मेरा नाम है गौरव कुमार, या तो उसको कैसे लिखेंगे, जी, कैमल केस का मतलब GAURAV गौरव, और KUMAR, यानी कि ये मेरा है ना बीच वाला लेटर जो रहेगा क्या रहता है, वो कैपिटल रहता है। जैसे इससे कि सपोज अगर किसी का नाम है विराट कोहली, तो VIRAT, और के का जो लेफ्ट लेटर होता है वो कैपिटल रहता है। उसी तरह से ये चीज इस तरह से यूज होता है, एंड यहाँ पे कोलन यूज करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे इस तरह से हम बैकग्राउंड कलर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ग्रीन, सो ग्रीन, ग्रे, आप जिस तरह से ये यूज करो, तो यहाँ पे हम ग्रीन देते हैं, तो इस तरह से हमने ग्रीन दिया, तो यहाँ पे आप देखे हुए, यहाँ पे आपको ग्रीन जैसा ये चीज दिखेगा। अब सपोज इसमें हमने यहाँ पे इसको कॉमा दे के हम क्या करते हैं, बॉर्डर देना चाहते हैं, तो आपको बॉर्डर कोलन दे के आप दे सकते हो कि बॉर्डर में हम क्या देंगे, तो यहाँ पे बॉर्डर कहेंगे 3 पिक्सल्स, यहाँ पे सॉलिड, SOLID सॉलिड, आप यहाँ पे आप क्या कर दो, ब्लैक कर दो, BLAC के। तो यहाँ पे आपको सजेशंस कभी कभी मिलता है, कभी कभी नहीं, तो ये आप इस तरह से कर लिए। एंड देन आप CSS में आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो। अगर हमें यहाँ पे सपोज 1 सेकेंड, यहाँ पे क्या है, 1 सेकेंड गाइस, इसको हम क्या करना चाहते हैं, हम यहाँ पे इस तरह से हम क्या किए, इसको कॉमा दे दिए, एंड देन फिर से हम कर दे बॉर्डर रेडियस देना चाहते हैं, तो भी बॉर्डर रेडियस को यूज करेंगे। तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को जस्ट देख लेंगे, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस, तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बॉर्डर रेडियस को, तो यहाँ पे बॉर्डर रेडियस को कॉलन देंगे, एंड देन कॉलन देने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 16 पिक्सल्स, तो ये अप्लाई कर सकते हो आप अपने ऊपर, 60 पिक्सल्स, ये चीज, ये बॉर्डर रेडियस हो गया।
तो ये जो होता है ना, इनलाइन सीएसएस जस्ट यूज कर सकते हैं। तो ये पहला तरीका जो सीएसएस आप यूज कर सकते हो किसमें, तो रिएक्ट में। और इस तरह से ये चीज बना सकते हो। दूसरा प्रोसेस क्या है, अगर मानकर चलो कि अगर हमने यहाँ पे इस तरह से ये चीज बना लिए, सपोज हमने यहाँ पे आपको स्टाइलिश वगैरह इसको फॉर्मेट अगर चेंज करना है ना, यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से ये चीज बन के आ जाएगा। तो ये चीज अगर मानकर चले, ये चीज को सेम चीज को अगर हम क्या करें, इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस करना चाहे, तो इंटरनल सीएसएस कैसे होगा, यहाँ पे क्या करें, सपोज मानकर चलो इंटरनल सीएसएस किस तरह से होगा। तो यहाँ पे पहले क्या कर लेते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, कॉन्स्ट और ओबीजी करके एक ऑब्जेक्ट बना लिया। कोई भी आप अपने नेम अनुसार से आप अपना नाम रख सकते हो या किसी का नाम रख सकते हो। तो यहाँ पे उस तरह से क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप अपना एक ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पे नोट्स में भी देख सकते हो क्या कि यहाँ पे, अब ये तो अलग सी प्रोसेस है, बट यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे किस किस तरह देखो, कॉन्स्ट बटन करके यहाँ पे क्या बना लिया गया है, इस तरह से बनाया गया है। एंड देन इसमें क्या करते हैं, सीएसएस वगैरह का यूज करते हैं। तो उसी तरह से क्या करते हैं, इसमें हम यूज कर लेते हैं। और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे लिख लिए। अब इसको यहाँ पे यूज करने के बाद आपको क्या करना है, सीएसएस का प्रॉपर्टीज यूज करना है। सीएसएस का प्रॉपर्टीज किस तरह से यूज करना है, तो आप यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ पे जैसे कि बैकग्राउंड कलर ब्लू, या फिर किस तरह से दे रहे हैं। तो ये जो चीज है ना, अगर मानकर चलो हम यहाँ से कॉपी करते, यहाँ से कंट्रोल सी करते, और यहाँ से कंट्रोल सी करने के बाद इसको हम कर देते हैं, सपोज यहाँ पे हम इसको पूरा को कमेंट आउट कर देते, ये मेरा कमेंट हो गया। और ये जो है कमेंट आउट हो गया। एंड देन गाइस यहाँ पे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेरा है, यहाँ पे इसको हम सीएसएस का प्रॉपर्टीज यूज करने दे रहे हैं। ठीक। तो ये जो है हमने यहाँ पे यूज किया, बट इस तरह से ये नहीं होगा, 1 सेकेंड, ये थोड़ा सा हमने, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने कॉन्स्ट लिखा और ऑब्जेक्ट ओ बीजे करके, आप यहाँ पे ओ बीजे करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लो। और 1 सेकेंड, यहाँ पे इस तरह से ये चीज बना लिए। तो यहाँ पे बनाने के बाद अब क्या करने वाले हैं, यहाँ पे इस तरह से हम क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे कि मानकर चलो यहाँ पे हमने कॉन्स्ट लिखा और ऑब्जेक्ट का नाम लिखा, ठीक है। और यहाँ पे करली ब्रेसेस में क्या करने वाले हैं, मानकर चलो करली ब्रेसेस में हम यहाँ पे इस तरह से सेम सीएसएस को हमने, मानकर चलो यहाँ पे अगर लिखा होता, यहाँ पे अगर इसको कॉपी पेस्ट भी कर दिए होते, सपोज अगर लिख भी सकते हो या फिर कॉपी पेस्ट हम करते हैं। तो यहाँ पे मान के चलो ये कॉपी पेस्ट कर दिए। और यहाँ पे करने के बाद अगर बिल्कुल इसको हम हटा दें, यहाँ से क्या कर दे, इसको हम यहाँ पे कमेंट आउट कर दे। तो यहाँ पे कमेंट आउट, अभी तो ये ग्रीन है ना, अभी हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे चॉक, यहाँ पे कुछ और भी कलर कर लो, येलो कर लो, YELLO, येलो कर लो। तो यहाँ पे अगर येलो कर लिए, तो जस्ट यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये जो चीज है यहाँ पे अप्लाई होगा, बट क्यों नहीं हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे अगर कुछ भी बनाए हैं, तो ये कि क्या करना पड़ेगा, इस डिव के अंदर आपको आके, जैसे कि इस डिव के अंदर आके आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको यहाँ पे क्लास बनाना, जैसे कि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सेस करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे किस तरह से स्टाइल में आएंगे, और स्टाइल जो है, स्टाइल को क्या करने वाले हैं, यहाँ पे OVJ करके यहाँ पे इसको एक्सेस कर लेंगे। और जैसे ही आप एक्सेस करोगे, तो इसका जो कलर है ना, तो ये आपको एक्सेस करके मिल जाएगा। आप इसको मानकर चलो यहाँ पे कुछ और भी, यहाँ पे फॉन्ट A20 फॉन्ट, आप कलर को यहाँ पे जस्ट फॉन्ट कलर को अगर देना चाहते हो, तो यहाँ पे फॉन्ट कलर जैसे कि मानकर चलो यहाँ पे देते हैं रेड। तो यहाँ पे ये चीज जो होगा, यहाँ पे फॉन्ट कलर रेड हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह से ये जो सजेशंस नहीं मिलेगा, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो चीज है आपको खुद से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार से यहाँ पे ये चीज को देना है, जैसे कि हमने यहाँ पे कुछ और भी प्रॉपर्टीज को यूज किया, या फिर आपको यहाँ पे अदर चीजों को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे पैडिंग यूज किया, सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे PADDING, PADD, और यहाँ पे क्या करते हैं, PADDING पैडिंग। और हमने पैडिंग को किया, यहाँ पे क्या करते हैं, हम पैडिंग को करते हैं यहाँ पे 115 पिक्सेस।
तो ये जो पैडिंग है 150 पिक्सल्स देखो हो गया। अगर डिस्प्ले को अगर फ्लैक्स करते हो तो वो भी चीज हो जाएगा। तो यहाँ पे DIS यहाँ पे किस तरह से देना है, पहले यहाँ पे कॉमा देना है, एंड देन उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे डिस्प्ले DIS PLAY डिस्प्ले DISPLAY डिस्प्ले को करना है यहाँ पे फ्लैक्स। तो यहाँ पे इस तरह से ये डिस्प्ले फ्लैक्स भी होगा। तो जस्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप अपने अनुसार से चेंजेस वगैरह कर सकते हो। तो ये मेरा दूसरा CSS प्रॉपर्टीज आपका वो यूज हो गया कि आप यूज कर सकते हो। तो नेक्स्ट वन, अगर मानकर चलो एक्सटर्नल CSS होता है, जो आप जैसे कि मानकर चलो index.css है, तो ये जो है ना ग्लोबली CSS होता है। बेसिकली आप जहां पे भी यूज करो, यहाँ पे जहां पे भी यूज करो ये ग्लोबली यूज होता है। तो वो कैसे यूज होता है हम अभी बताते हैं जस्ट आपको। या फिर क्या करते हैं, जैसे कि अगर नोट्स में आपको यहाँ पे लिखा है कि ये जो चीज है ना, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक अलग फाइल को बना लो। जैसे कि यहाँ पे ये जो है ना मॉड्यूल्स नेम का, आप क्या करते हो, एक फाइल का नाम बना लो, बटन बना रहे हो जैसे लैपटॉप बनाए, तो लैपटॉप एक क्या है, अपने आप में क्या है, कंपोनेंट्स है। उस कंपोनेंट्स का एक CSS करके फाइल बना लो, और उसमें क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है उसको। उसको क्या करना है, CSS को इंपोर्ट करके, और जस्ट यहाँ पे उसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप अपना CSS को यहाँ पे स्टाइल कर सकते हो। तो ये होता है। जस्ट अगर हम यूज करना उसको यूज करना चाहें तो कैसे यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ये लैपटॉप जेएस जेएस हो गया। और ये चीज को हम अभी क्या करते हैं, फिर से हम अभी इसको यहाँ से हम हटाते हैं। अभी इसको हटा देते, ये मेरा बिल्कुल सा हट गया। यहाँ पे इसको हटा दिए, और यहाँ से हटाने के बाद इसको भी हम हटा देते, ये जो मेरा काम नहीं करेगा। तो यहाँ से अभी बिल्कुल सा ये प्लेन CSS है, अभी कुछ भी इसमें CSS नहीं है। अगर मानकर चलो हमें एक CSS बनाना हो तो क्या करते हैं, यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे LOP सो laptop.css करके एक फाइल बना लीजिए। एंड देन फाइल बनाने के बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे जाके पहले क्या करना पड़ेगा, आप ये चीज क्या करते हैं, अभी हम जस्ट इसको क्रिएट करते हैं। सो गाइस हम क्या करते हैं, जैसे कि मानकर चलो इसमें हमें laptop.js में, अगर इसमें हमको CSS करना है, वो भी एक्सटर्नल CSS करना है, तो यहाँ पे जो करते हैं ना, यहाँ पे जो हमने ये जो बना के रखा है उस डिब में हम क्या करते हैं, उस डिब के अंदर में हम एक क्या करते हैं, क्लास नेम बनाते हैं। तो यहाँ पे क्लास नेम क्या करते हैं, क्लास नेम में हम यहाँ पे एक डिब बना लिए, ठीक है। सो यहाँ पे क्लास नेम अगर डिब बना लिए, और इस डिव को हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हम टारगेटिंग करते हैं, इसको डिव को क्या करते हैं, टारगेटिंग करते हैं। और ये डिव को अगर टारगेटिंग करके मानकर चलो ये मेरा index.css है, तो इस CSS में आके अगर हम एक्सेस करें ये चीजों को, तो यहाँ पे आके आप एक्सेस करके ये चीजों को क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको सो यहाँ पे जैसे कि मानकर चलो क्या करते हैं, यहाँ पे उसको एक्सेस करते हैं, यहाँ पे डॉट देती है, एंड देन गाइस यहाँ पे इसको हम अब एक्सेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे डॉट डिव करके इसको हम क्या करते हैं, अब एक्सेस करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 सेकेंड, यहाँ पे डिव दे दिए ना, यहाँ पे डिव देने के बाद अब क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा एक्सेस करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे अगर जो भी चीज है, यहाँ पे जैसे कि मेरा CSS में कुछ प्रॉपर्टीज जैसे यूज किए होंगे, तो यहाँ पे इस तरह से आप इसको जस्ट यहाँ पे क्या करो, कमेंट आउट कर लेते, क्योंकि हमें कॉपी करना है। तो यहाँ पे इसको हम क्या कर लिए, कंट्रोल C से कॉपी कर लेते। अब इसको हम क्या कर देते, कमेंट कर देते। चलो ये चीज कमेंट हो गया। अब यहाँ पे क्या करने के बाद, यहाँ पे जो है, यहाँ पे इस तरह से हमने इसको यूज कर लिया, ठीक। तो यहाँ पे यूज कर सकते हो आप, यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह कर लो। तो यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे इस तरह से आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स वगैरह कर सकते। बट यहाँ पे कुछ वगैरह जो है, यहाँ पे हमें यहाँ पे लागू नहीं होने दे रहा है। तो जस्ट क्योंकि हम यहाँ पे इसको इम्पोर्ट index.css को यहाँ पे इम्पोर्ट नहीं किया। सो यहाँ पे अगर जैसे कि मान के चलो laptop.css है, ठीक है ना, और यहाँ पे laptop.css में क्या करते हैं, यहाँ पे डॉट, और यहाँ पे जो हमने ये जो JSX में हमने क्या बनाया है, एक क्लास नेम का डिव बनाए हैं। तो ये जो डिव को हम क्या करेंगे, वहां पे एक्सेस करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे laptop.css में, यहाँ पे laptop.css का जो फाइल बनाया हमें, वहां के क्या क्या करना है, यहाँ पे डिव लेना,
और div के बाद हमें क्या करना है, इसको हमें थोड़ा सा यहाँ पे बनाना है। जैसे कि मानकर चलो ये जो चीज है अभी हम यहाँ पे इस तरह से लिए, और यहाँ पे लेने के बाद हम क्या कर रहे हैं, लैपटॉप डॉट सी एस एस में बैकग्राउंड कलर को कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर को कर देते हैं यहाँ पे चॉकलेट। चलो ये चीज हो गया। एंड देन इसके बाद क्या करते हैं, मार्जिन, यहाँ पे मार्जिन लेते हैं। सो यहाँ पे अगर कुछ भी आप ले सकते हो आप अपने अनुसार से, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मार्जिन यहाँ पे 20 पिक्सल्स। एंड देन गाइस यहाँ पे पैडिंग को देखो, यहाँ पे पैडिंग कितना लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 10 पिक्सल्स ले रहे हैं। तो ये अपने अनुसार से जस्ट यूज कर सकते हैं। यहाँ पे पैडिंग हमने 10 पिक्सल्स लिया, और या बॉर्डर रेडियस को हमने यहाँ पे 16 पिक्सल्स लिया। तो जस्ट ये चीज हमने यूज किया। बट ये क्या ऐसे सप्लाई होगा क्या, तो अभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जस्ट हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है, इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। वो कैसे करते हैं, जैसे कि मानकर चलो, ठीक है। इस तो अभी जैसे कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने एक लैपटॉप डॉट सी एस एस बनाया, ठीक है ना। और इस डिब को हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक डिब बना लिए, और ये जो डिव है ना, इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि मानकर चलो यहाँ पे गए लैपटॉप डॉट सी एस एस में, तो ये डिव को पहले तो हमने यहाँ पे कोड कर दिया। और देन यहाँ पे जो रहता है हमारा, यहाँ पे जो JSX है, इसमें क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट करना पड़ता है हमारा लैपटॉप डॉट सी एस एस को। तो ये जो चीज है आपको करना पड़ेगा। अगर जस्ट ये चीज अगर करते हैं, एंड देन अब मेरा जो इंडेक्स डॉट सी एस एस है, यहाँ पे जो लैपटॉप डॉट सी एस एस, अगर इसमें आप यहाँ पे चॉकलेटी लिखो तो यहाँ पे जस्ट ये कलर आएगा। आप यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई और कलर का जस्ट यूज करो, तो ये जो कलर है आप अपने अनुसार से ये चीज ला सकते हो। जैसे कि हमने यहाँ पे ग्रीन यूज किया, तो यहाँ पे ये जो चीज है ना, अब ग्रीन आ जाएगा। आप अगर येलो यूज करते हो तो यहाँ पे येलो आ जाएगा। तो जस्ट ये हम आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये इस तरह से आप जस्ट देख सकते हो। तो ये अपना कलर्स है, एंड देन आप ये CSS को इस तरह से यूज करके जस्ट अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज जस्ट एक चीज को ध्यान में रखे, यहाँ पे जो स्पेलिंग जो दिए हैं वो थोड़ा सा डिसमैच है। तो ये जो करना है, आपको जो करना पड़ेगा यहाँ पे इसी तरह से जो देना पड़ेगा। अगर ये कैपिटल्स में है CSS को, तो ये कैप यहाँ पे इस तरह से लेटर्स को उसी तरह से यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो जस्ट इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से ये चीजों को अप्लाई करना है। एंड देन गाइस नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको ये बताने वाले हैं इवेंट इन रिएक्ट जेएस के बारे में। तो आज के लिए जस्ट यहाँ पे आप CSS को प्रैक्टिस कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये चीज बताएंगे कि इवेंट क्या होता है रिएक्ट जेएस में। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे एंड देन हेल्पफुल लगे, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, एंड देन सब्सक्राइब करें, और लोगों को भी शेयर करें। देन आपका एक शेयर एंड देन एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। सो इसलिए आप वीडियोस को बहुत सारा लाइक दें एंड सब्सक्राइब करें, एंड चैनल